हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और जय हिंद। दिस इज विवेक यादव फ्रॉम यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेयर। सो मैथमेटिक्स क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 12। इसके पहले हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारे फॉर्मूलाज के ऊपर भी डिस्कशन किए हैं। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है तो आप जाके लेक्चर नंबर 6 टू लेक्चर नंबर 11 ये ज़रूर देखें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, ठीक है, क्लास 11th के बेसिस पे। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम स्पेशल एंगल। सम स्पेशल एंगल है क्या? जैसा कि हम पढ़ते थे 30 डिग्री के वैल्यूज को निकालते थे, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड अदर्स, ठीक है। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़े हैं और इन सब की वैल्यूज हमें पता है, ठीक है, और हम इसको निकाल भी लेते हैं अच्छे से, ठीक है। अब देखिए, ये सब वैल्यूज हमको पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ये सब वैल्यूज पुट हैं, ठीक है। अब हम कहेंगे आपको कि आप 45.5 का वैल्यू निकालिए, ठीक है। 45.5 का मतलब कि 22.5 डिग्री। इसका वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू क्या होगा? मीन्स साइन 22.5 क्या होगा, कॉस 22.5 क्या होगा। ओके, अब 90 का हाफ 45 आपको पता है, ठीक है। और अगर हम आपको कह दें कि 18 डिग्री का आप निकालिए तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। हम आपको कह दें 15 डिग्री का निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे, इन सब के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड मेन पॉइंट, सॉरी फॉर लेट, मैं करीब 1 महीने से वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज से मैं ये वीडियो फिर से बनाना स्टार्ट किया हूँ और रेगुलर अब बनाऊंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, ठीक है। इस लेक्चर को पढ़ने से पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक में जो जो वैल्यू असाइन है उनके वैल्यूज हमको पता है, ठीक है। तो पहला हम लेंगे 22.5, ठीक है। इसका हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, किसमें? साइन में। साइन 22.5 क्या होगा, कॉस 22.5 क्या होगा, ठीक है। उसके बाद tan 22.5 क्या होगा, ठीक है। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनको डिस्कस करने से पहले हमको कुछ फॉर्मूलाज के बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हम पिछले लेक्चर्स में करा दिए हैं, ठीक है। पढ़ते हुए आप आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, यह आप आराम से कर लेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है, हम आपको बताए हैं साइन 2a के बारे में, कॉस 2a के बारे में और tan 2a के बारे में। उसके बाद साइन 3a, कॉस 3a और tan 3a। इन सब फॉर्मूलाज को हम डिस्कस कर लिए हैं। तो मेन जो फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज होगा, ये cos 2a का फॉर्मूला यूज होगा, sin 3a का होगा, cos 3a का होगा और कहीं कहीं sin 2a का भी यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला आपको बता दें कि फॉर्मूला क्या है। मेन फॉर्मूला पढ़िए आप, cos 2a। cos 2a क्या होता है? ये होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब यहीं पे हम एक चीज और आपको पढ़ाए हैं, हाफ एंगल पे। हाफ एंगल पे मतलब कि अगर यहां से 2a अभी है ना, हम 2 एंगल ले रहे हैं, अगर हम ये पे सिंगल एंगल ले लें, सिर्फ cos a ले लें, ठीक है, तो cos a हमारा क्या होगा? दिस इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 और साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, मतलब कि एंगल a से हम a हाफ जा रहे हैं, ठीक है। a से हम a हाफ जा रहे हैं। अब सिमिलरली हम a हाफ से a भी जा सकते हैं, ठीक है, a हाफ से a भी जा सकते हैं। हमारा 22.5, ठीक है, 22.5 मीन्स क्या होगा? 45 डिग्री बाई 2, ठीक है, 45 बाई 2। तो अब यहां पे देखिए 45 बाई 2
ठीक, इसको जब हम ए जाएंगे तो क्या मिलेगा हमारा 45 मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो हम इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। और कॉस नहीं साइन 3a, साइन 3a को आप देख लीजिए, साइन 3a इक्वल्स टू 3 साइन a माइनस 4 साइन 3a, और cos 3a देख लीजिए, दिस इज इक्वल्स टू 4 cos 3a माइनस 3 cos a। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हैं, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए हम पहला वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, पहला निकालते हैं। सबसे पहले हम कॉस का निकालेंगे। ठीक है, कॉस का निकालेंगे क्योंकि हम कॉस का फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लिए अभी को। अब हम कॉस से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए कॉस 22.5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखिए कॉस ए जो था वो था हमारा 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे cos स्क्वायर a बाई 2 अगर हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 1 इधर जाएगा तो cos a प्लस 1 अपॉन 2 ये होगा। अब cos a बाई 2 क्या होगा हमारा, cos a बाई 2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ cos a प्लस 1 बाई 2 ये होगा। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा cos 45 बाई 2 है। ठीक है, cos 45 बाई 2 है, तो दिस इज इक्वल्स टू हम अंडर रूट ले सकते हैं, अंडर रूट ले सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट cos 45 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, ठीक है भाई। अब cos 45 का वैल्यू हमें पता है फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई 2। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 2 बाई 2 रूट 2। अब यहां आप ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस इज, ये हमको क्या मिलेगा, रूट 2 प्लस 2 अपॉन 4, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2। हमारा cos 22.5 मीन्स cos 45 बाई 2 इक्वल्स टू 1 बाई 2 रूट में 2 प्लस रूट 2, इतना वैल्यू हमारा आ रहा है। ठीक, अब हमको cos जब मिल गया, ठीक है, अब हमको जब cos मिल गया तो साइन हम बहुत इजीली निकाल लेंगे, साइन हम बहुत इजीली निकाल लेंगे। हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा के जगह कुछ भी ए बी सी डी कुछ भी एंगल है ये। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पे साइन 22.5 की वैल्यू चाहिए, तो हम साइन स्क्वायर 22.5 या फिर इसको हटाइए, साइन स्क्वायर थीटा अगर हम निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और साइन थीटा अगर हम निकालना चाहें तो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये करेंगे। अब देखिए साइन 22.5 यानी कि साइन 45.5 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे 45.5 ये वैल्यू रहेगी, मतलब कि ये पूरा टर्म हम लिखेंगे। ठीक है, इसको हम स्क्वायर में करेंगे तो 1 बाई 2 अंडर रूट 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर इतना होगा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर 45 बाई 2 दिस इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको, अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर दैट इज 1 बाई 4, अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा 2 प्लस रूट 2 इतना होगा। दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, 4 माइनस 2 माइनस रूट 2 अपॉन 4। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 2 अपॉन 4 अंडर रूट में, तो ये हमारा हो जाएगा
2 माइनस रूट 2। ठीक, यहां पे हमारा ये प्लस टर्म आया, ये हमारा माइनस टर्म आया। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गया हम कैसे वैल्यूज को निकालेंगे। ओके, अब हम निकालते हैं 18 डिग्री का। 18 डिग्री का निकाले भाई या फिर 15 डिग्री का? चलो पहले 15 डिग्री का निकाल लेते हैं। सॉरी, एक मिनट, तो कैमरा हिल गया थोड़ा सा। तो 15 डिग्री का हम निकालते हैं। ठीक है, दूसरा हम निकालेंगे 15 डिग्री का। तो 15 डिग्री का हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालेंगे। साइन 50 डिग्री क्या होगा, कॉस 15 डिग्री क्या होगा, कॉस के बाद फिर tan 15 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन में हम tan का नहीं निकाले, आप tan का निकाल लीजिए। साइन का वैल्यू हमें पता है, यहाँ साइन का वैल्यू पता है, कॉस का वैल्यू पता है, तो साइन अपन कॉस हमारा tan हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो 15 डिग्री देखिए, 15 डिग्री किसका हाफ है? आप पहले कॉस निकालिए। कॉस 15 डिग्री दिस इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं कॉस 30/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं भाई? ओके, बहुत अच्छे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ कॉस 30 + 1/2 लिख सकते हैं। ओके, अब इसके आगे देखिए, cos 30 का वैल्यू क्या होता है हमारा? √3/2। बहुत अच्छे, तो √3/2 + 1/2 दिस इज इक्वल्स टू √3 + 2/4 दिस इज इक्वल्स टू 1/2 √3 + 2। ये हमारा cos 15 का वैल्यू आ गया। अब हमको निकालना है sin 15। sin 15 का हम कैसे निकालेंगे? सेम जो लास्ट लेक्चर जो लास्ट क्वेश्चन में हम किए थे वही करेंगे। यहां पे 1 माइनस cos स्क्वायर 15 का अंडर रूट। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर 15 का क्या होगा? 1/2। यहां पे ये वैल्यू पुट करेंगे हम 1/2 अंडर रूट ऑफ √3 + 2 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4, फिर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसको पहले ऐसे कर लीजिए √3 + 2। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 नहीं, यहाँ 4 कर दीजिए, 4 माइनस √3 प्लस नहीं -2/4 दिस इज इक्वल्स टू 4 में से 2 गया 2, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस √3। ये वैल्यू आ गया हमारा। ठीक है, कॉस का वैल्यू और ये साइन का वैल्यू। tan का हम इजिली निकाल सकते हैं, साइन बाई कॉस मीन्स 2 माइनस √3, रूट में 2 माइनस √3 अपन रूट में 2 + √3, ये हमारा tan का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम 18 डिग्री का निकालते हैं। छोटा लेक्चर रहेगा, ज़्यादा हम परेशान नहीं करेंगे इस लेक्चर में, आपको घबराइएगा नहीं। एटीन डिग्री का हम कैसे निकालेंगे? हमको निकालना है sin 18 cos 18 उसके बाद tan 18। ठीक, हमको निकालना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, 18 है, ठीक है, मान लीजिए आप 18 को थीटा मान लीजिए। ठीक है, जब हम इसको थीटा मान लेंगे तो 18 किसके मल्टीपल में आता है? 18 90 के मल्टीपल में आएगा भाई? ओके, तो 5 × 18 अगर हम इधर कर दें और 5 × थीटा इधर कर दें तो 90 = 5 थीटा हो जाएगा। 90 = 5 थीटा हो जाएगा। ओके,
अब आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 इक्वल्स टू 3 थीटा प्लस 2 थीटा कर सकते हैं, बहुत अच्छे कर सकते हैं। अब अगर हम 2 थीटा को इधर भेज दें तो 90 माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू 3 थीटा हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगर हम दोनों तरफ साइन लगा दें, साइन 90 माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 3 थीटा, तो ये हमारा क्या होगा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू साइन 3 थीटा होगा। भाई समझ में आ रहा है? हमने क्या किया, 18 को थीटा मान लिया, ठीक है। अब हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जिसका हमें वैल्यू पता है, मतलब ऐसा कोई एंगल चाहिए जिसकी हमें वैल्यू पता हो। हमने ये देखा कि अगर हम 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 होगा, ठीक है। तो हमने 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको लिख सकते हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा, क्योंकि हमको 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, यहाँ पे कोई भी हमारा वैल्यू हो, साइन हो, कॉस हो, और हमको ये भी पता है 3 थीटा के मल्टीपल में कोई होगा तो उसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो हम 3 थीटा और 2 थीटा को अलग अलग कर दिए, 2 थीटा को हम उधर कर दिए, हमारे पास हुआ cos 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 3 थीटा, ठीक है। अब आप यहां पे फॉर्मूला पुट कीजिए, cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू साइन 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, दैट इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होगा, ठीक है, होगा। ओके, अब हम क्या करें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक काम कीजिए, आप इसको कॉस के टर्म में ना लिख के साइन के टर्म में लिखिए, क्योंकि हमारा इधर का टर्म साइन में है, तो इसको हम साइन के टर्म में लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां पे साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन क्यूब थीटा, ओके। हम इस टर्म को इधर लेके आएंगे, 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक क्यूबिक इक्वेशन बन गया, ठीक है, क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसका आप रूट निकालिए, रूट निकालने के लिए आप साइन थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स साइन थीटा माइनस 1 is a factor of इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 का फैक्टर है। अब अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे पिछले क्लास में, ठीक है, अच्छे से पढ़े होंगे तो आप समझ जाओगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप साइन थीटा माइनस 1 से इसको डिवाइड कीजिए, 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो इसको आप 4 साइन स्क्वायर थीटा से लेके जाइए, ठीक है। तो ये हमारा 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। अब आप इसको 2 साइन थीटा से लेके जाइए, 2 साइन थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, हमारा बचा हमारे पास माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस 1। आप इसको माइनस 1 से कीजिए तो माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस 1 कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा माइनस 1 इंटू 4 साइन
स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसको अगर हम इक्वल्स टू 0 करेंगे, ठीक है, इस टर्म को अगर हम इक्वल्स टू 0 तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक, इस वाले टर्म को अगर हम 0 करें तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, सीधाचार्य का फॉर्मूला यूज कीजिए। साइन थीटा एक तो हमारे पास 1 है, यहां से मिल गया, ठीक, और यहां से साइन थीटा क्या मिलेगा, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस, यही फॉर्मूला होता है ना, माइनस ऑफ बी मतलब कि 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4ac, ठीक है, 4ac दैट इज इक्वल्स टू प्लस 16 बाई 2a मीन्स 8। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ 2 माइनस रूट 5, तो 2 रूट 5 बाई 8, और एक तीसरा मिलेगा हमारे पास माइनस 2 प्लस 2 रूट 5 बाई 8। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1, और ये हमारा माइनस ऑफ 1 माइनस रूट 5 बाई 4, और यहाँ पे माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 5 बाई 8। ठीक है, 1 तो नहीं होगा हमारा, 1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा 90 डिग्री होता है। ये माइनस में वैल्यू ये भी नहीं होगा, ठीक है, माइनस में वैल्यू ये भी नहीं होगा, क्योंकि 0 से 90 अगर हम पहुंचे तो सब वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है, 0 से 90 में फर्स्ट क्वाड्रेंट और वैल्यू हमारा पॉजिटिव आता है, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा होगा साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 8। ठीक है, और साइन थीटा हमने क्या माना था, 18। इट मीन्स साइन 18 डिग्री इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 8 नहीं होगा, ये 4 होगा, 4, यहां पे ये 4। ठीक, आया समझ में। अब देखिए साइन 18 का हमको मिल गया, सिमिलरली हम कॉस 18 का निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहां से हम कॉस थीटा को निकालना चाहेंगे तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे ये और सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा मिल जाएगा। अब हमारे पास साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, तो हम टैन थीटा को बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक हिंट देखिए, हमारे पास 18 डिग्री है, ठीक है। अब अगर हम 90 माइनस 18 डिग्री निकालना चाहें, दैट इज 72 डिग्री निकालना चाहें, तो 72 डिग्री भी आसानी से हम निकाल लेंगे। ठीक है, 72 डिग्री भी हम आसानी से निकाल लेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आपको पता चल गया कि हम किसी वैल्यूज को, किसी भी स्पेशल एंगल या फिर किसी भी एंगल को हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज की उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ऊपर होगा। ठीक है, तो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। ठंडी बढ़ गई है, ठंडी बढ़ क्या गई है, ठंडी बहुत तेज चल रही है। आप नहाना कम करें और पढ़ाई करना स्टार्ट करें। बाय बाय।